ये पाकिस्तानी कौम है ना, ये क्या हाल है? एक बार पूछती हो, 10 बार पूछती और क्या हाल है। ऐसे ही है सर। 2 मिनट के बाद और सुनाओ। अच्छा, इसका मतलब बातें खत्म हो गई ना, फजूल का टाइम चल रहा यही होता है। ये फजूल का टाइम चल रहा होता है, ये पैकेज चल रहा होता है। ऐसे ही तो जी, अच्छा जी, तो ऑनवर्ड हमने डिस्कस ये किया कि जी ये हमारा असेसमेंट हो गई है, डिफरेंट मेथड हमने यूज किए। असेसमेंट होने के बाद अगला स्टेप जो है, हम अपने रिस्पॉन्स डेवलप करना है। अब रिस्पॉन्सेज जो है वो ये फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज कैन बी जनरेटेड। या हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, मींस उसे रिड्यूस कर सकते हैं, या हम रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या रिटेन कर सकते हैं। मिटिगेट करने का मतलब है रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ एन एडवर्स इवेंट विच विल अकर। मतलब हमने जैसे एग्जांपल ली थी कि हम फ्यूचर में ट्रेड कर लेते हैं, हमने उसका रिस्क रिड्यूस कर लिया। हमने कोई निगोशिएट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एडवांस में, तो कोई भी ऐसी चीज जो रिस्क को मिनिमाइज कर दे। रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स इवेंट, या हम उसकी प्रोबेबिलिटी कम कर लेंगे या इसका इम्पैक्ट कम कर लेंगे। जैसे अक्सर हम मोटरवे से उतर रहे होते हैं, तो वहां पर अगर ब्रेक्स फेल हो जाएं तो आप उसका रिस्क पहले तो कम कैसे करेंगे, मेंटेनेंस प्रॉपर करवाएं। लेकिन अगर फर्ज किया नहीं हमने किसी वजह से ब्रेक्स फेल हो गए खुदा ना खास्ता, तो मोटरवे के अंदर उन्होंने ऐसे पैचेस बनाए हुए जहाँ पे आप गाड़ी को उस हाइट पे लेके उधर लेके चले जाएंगे। उधर पत्थर डाले हुए हैं, थोड़ा रफ सा रोड किया हुआ है जिसपे गाड़ी जाके या कोई भी बस चस होगी वो जाके उसके अंदर डैमेज होगी, नुकसान होगा, लेकिन कम हो जाएगा और वो रुक जाएगी जाके। ठीक, तो वही बात है कि आप या तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी कम कर लेंगे या उस इवेंट को आप कंट्रोल करेंगे, उसका इफेक्ट को कंट्रोल करेंगे कि वो कम से कम हो सके। ठीक है, जैसे आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो एयर बैग, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी कैसे कम करेंगे, ब्रेकिंग ठीक होनी चाहिए, फलां चीज ठीक हो, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो, लाइवलीहुड कम होगी। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो एयर बैग खुलने का क्या होता है, उससे इम्पैक्ट कम हो जाता है उसका। फिर ट्रांसफरिंग द रिस्क, आप किसी को रिस्क ट्रांसफर कर सकते हैं अपना? कोई आपका रिस्क उठाएगा? क्यों जी? नहीं सर। उठाते हैं यार। थर्ड पार्टी होती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक। अब उसको प्रीमियम देते हैं, तो ये लिखा पेइंग अ प्रीमियम टू पास द रिस्क टू अनदर पार्टी। हर तरह का रिस्क नहीं है कि फर्ज किया जी ऐसा रिस्क है एग्जाम में फेल होने का रिस्क, ये ऐसा रिस्क है ना, इंश्योरेंस कंपनी इसका कुछ नहीं कर सकती। तो इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली जो इनसे रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स होंगे, गाड़ी है, गाड़ी का थेफ्ट है, आपके डैमेज है, डैमेज टू द प्रॉपर्टी है, नुकसान है, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है, ये आप पर्सनल लेवल पे हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक, लाइफ इंश्योरेंस है, ये सारी की सारी चीजें जो है जो वो कवर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर पे आप थर्ड पार्टी को रिस्क ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मिटिगेट भी नहीं हो सकता, रिस्क ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, तो आपकी एक और चॉइस क्या है, अवॉइड करो इसे, बाईपास कर जाओ, रास्ता चेंज कर लो, डाइवर्ट करके कहीं और से चले जाते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, चेंजिंग द प्रोजेक्ट प्लान टू एलिमिनेट द रिस्क और द कंडीशन। ठीक है, हम उसका प्लान को चेंज कर लेते हैं जिससे कि हम उस रास्ते से, उस साइड से होकर या किसी और पाथ से गुजर जाते हैं, जिससे हमारा रिस्क अवॉइड हो जाता है। रिस्क शेयरिंग, जैसे जिस टाइम ये आपका गीगा मॉल जीटी रोड पे बन रहा था, तो जिस बंदे की लैंड थी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको कुछ बना सके। एक बंदा मिला, उसने कहा जी मैं इन्वेस्ट करता हूँ कंस्ट्रक्शन में, लैंड की प्राइस डिटर्मिन होगी। अब दोनों जो थे वो थोड़ा क्रूड से लोग थे, एग्जांपल ले रहा हूँ ना, था भी थोड़ा रियल में मिला जुला सही था, लेकिन अब उसकी मार्केटिंग के लिए फिर वो स्टार मार्केटिंग कंपनी है, जो मार्केटिंग कंपनी वो मिल गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके जितने भी इस पर हम इन्वेस्ट करते हैं, इसकी मार्केटिंग करते हैं, हम आपसे चार्ज कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इतने परसेंट प्रॉपर्टी हमारी होगी इसके अंदर से। तो तीनों पार्टी, अगर एक पार्टी की जमीन होती, वो पैसे लगाते बैंक से लेके, मार्केटिंग करते, प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो उसका सारा पट्टा बैठ जाना था, ये रिस्क बहुत बड़ा था। अब आप क्या कर रहे हैं, रिस्क को शेयर कर रहे हैं,
तीनों पार्टीज मिली, उन्होंने कहा ठीक है 30% तुम्हारा, 40% मेरा, 30% मार्केटिंग कंपनी का, 30-40-30 की रेशियो पे तीनों ने अपना प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, रिस्क भी शेयर करेंगे। तो अब क्या हो गया, अब रिस्क शेयर होने से एक मेगा प्रोजेक्ट आपके सामने और सक्सेसफुल होकर वो आपके सामने काम कर रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बजाय इसके कि हम टाइटल ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी ये पैसे दे दो, तुम्हारी मार्केटिंग मैं कर दूंगा, पैसे दे दो कंस्ट्रक्शन मैं कर दूंगा, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम है, रिस्क सारे का सारा तुम्हारा है। तो उस पर आपने कहा कि नहीं, अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने मार्केटिंग करनी है, मेरी जमीन है, लेट्स शेयर द रिस्क। ठीक हो गया। अगर ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हम, तो फिर क्या करना पड़ेगा, रिटेन द रिस्क, फिर आपको सब गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि शादी हो ही जाती है ना बंदे की। क्या ख्याल है? हमारी नहीं हो रही। आप कुछ अवॉइड सरल नहीं भी कर की नहीं हो रही। अभी की नहीं हो जाएगी तो फिर क्या करेगा, रिस्क रिटेन करना पड़ेगा ना, मेकिंग अ कॉन्शियस डिसीजन टू एक्सेप्ट द रिस्क। ठीक है। अच्छा। तो बस ये हो गया जी, या मिटिगेट करेंगे या इसे ट्रांसफर करेंगे, अवॉइड करेंगे रिस्क को, या हम उसको शेयर करेंगे, या फिर अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसे रिटेन। अब इसमें से हमने देखना है कि हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब इससे रिलेटेड हम जब मैट्रिक्स बनाएंगे कुछ ऐसे शक्ल, आगे जाके हम लोग उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब हमारा हमने रिस्क से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स था उस पर हमारा क्या बनने का, एक कॉन्टेंजेंसी प्लान। सॉरी, अच्छा, इससे हमारा बन जाएगा कॉन्टेंजेंसी प्लान। ठीक है। An alternative plan that will be used if a possible foreseen risk event actually occurs. अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, हमारा contingency plan बन जाएगा। ठीक है। A plan of action that will reduce or mitigate the negative impact. ठीक है, या तो हम उसे, कोई बात है कि हम उसको पहली बात तो ये कि हमने अल्टरनेटिव प्लान बनाना है, किस लिए, कि ताकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम मिनिमाइज कर सकें। अच्छा, रिस्क ऑफ नॉट हैविंग अ कॉन्टिजेंसी प्लान, अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर उसमें क्या होगा, डिसीजन मेड अंडर प्रेशर कैन बी पोटेंशियली डेंजरस एंड कॉस्टली। तो जब भी हम ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं, हमारी बार्गेनिंग पावर नहीं होती, और वो चीज कभी भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस फेवरेबल नहीं होती। ठीक है। अब ये जी वही आपने जो मैट्रिक्स हमने पहले पढ़ा था, है ना, ये चार चीजें थी उसका, इंटरफेस, सिस्टम फ्रीजिंग, यूजर बैकलैश, उस पर हमने मैट्रिक्स बनाया, हमने देखा कि इसका जो है वो हमें किस किस को रिस्पॉन्ड करना है। अब इस पे क्या हो गए, उसमें पहले हमारी लाइवलीहुड थी, इम्पैक्ट था, ट्रिगर इवेंट था, मतलब कब होगा और वगैरह वगैरह। अब इस पे क्या है, रिस्पॉन्स, वही बात, हम या रिड्यूस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, या हमें रिटेन करेंगे, जो भी हमने रिस्पॉन्सेज डिस्कस किए थे ये वाले। इसमें से हमने कहा जी इंटरफेस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करेंगे, सिस्टम फ्रीजिंग को रिड्यूस करेंगे, यूजर बैकलैश को रिड्यूस, और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को हम क्या कर देंगे, रिस्क को ट्रांसफर। कैसे, हमने कहा जी वील वर्क अराउंड अंटिल हेल्प कम्स, पहले केस में। दूसरे में री इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरे में इंक्रीजिंग द स्टाफ सपोर्ट। और चौथे में वील ऑर्डर अ डिफरेंट ब्रांड अगर हमारा ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। ये करेंगे कब, ट्रिगर क्या है, ट्रिगर होता है जब वो चीज ट्रिगर होगी, जब वो इवेंट, कब हम उसके किस लेवल पे जाके कॉन्टिजेंसी प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। इंटरफेस प्रॉब्लम में हम वर्क अराउंड हेल्प काम, हम ये काम करेंगे कब तक, नॉट सॉल्व विद इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में वो चीज सॉल्व नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, हम काम पे लगे रहेंगे। और कौन रिस्पॉन्सिबल है, नेल्स। सिस्टम अगर फ्रीज कर जाए, रीइंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर 1 घंटा स्टिल फ्रोजन आफ्टर 1 आवर, अगर 1 घंटा तक भी सिस्टम फ्रोजन रहा तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करेंगे। इसका एमिलू जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल है। यूजर बैकलैश रिड्यूस करेंगे, स्टाफ सपोर्ट बढ़ाने से उसी यूजर की हेल्प करेंगे। कॉल फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की कॉल आएगी, वो ये क्या कर रहे हो, ये सिस्टम ठीक नहीं है, और वो कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है, फौरन भागो। तो जब तक कॉल नहीं है कि हम बैठ रहेंगे, गुजारा मुजारा हो जाएगा, लेकिन जब कॉल है कि फौरन भागेंगे, स्टाफ सपोर्ट बढ़ाएंगे, एडी रिस्पॉन्सिबल होगा। इक्विपमेंट मेल फंक्शन कर जाए, ट्रांसफर कर देंगे हम किसको, डिफरेंट ब्रांड, थर्ड पार्टी को। अगर रिप्लेसमेंट काम नहीं करेगी तो हम ब्रांड ऑफ, तो हमने क्या किया, इक्विपमेंट मेल फंक्शन हो गई, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, वो फिर भी काम नहीं किया, इसका मतलब है कि उसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसी हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी का है, फिर डिफरेंट ब्रांड ट्राई करेंगे।
ठीक हो गया। तो ये आपका उसने बताया हुआ है कि जब रिस्क इवेंट अकर करेगा तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, उस रिस्पॉन्स में से किस कॉन्टिजेंसी प्लान पे अमल करते हुए किस वक्त ट्रिगर का मतलब किस वक्त हम उस कॉन्टिजेंसी प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हमने वो भी बता दी जी। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। तुम लोग समझदार बच्चे हो या सोए हुए बच्चे हो? समझदार। समझदार है सर। समझदार, ओके। कहते हो तो मान लेते हैं, कहते हो तो मान लेते हैं। अब रिस्क होते क्या क्या है? टेक्निकल रिस्क होता है। टेक्निकल रिस्क में वही बात है कि जी आपको जैसे हम ये कह सकते हैं, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा जरा। ठीक है सर। कैसे हो अलवी भाई? गुरु भाई से पूछो किधर है। वो काम से गए हुए हैं। जी आरएस भाई कैसे हैं? ओ जी बेटा। अच्छा, टेक्निकल रिस्क ये होता है कि आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बैकअप स्ट्रेटजीज इफ चोजन टेक्नोलॉजी फेल्स और असेसिंग वेदर टेक्निकल अनसर्टेनिटीज कैन बी रिजॉल्व्ड, ये हमारा टेक्निकल रिस्क में आ जाएंगे चीजें। स्केड्यूल रिस्क, यूज ऑफ स्लैक इंक्रीज द रिस्क ऑफ लेट प्रोजेक्ट फिनिश। स्केड्यूल में क्या होता है, हमें पता था कि स्केड्यूल में रिस्क होता है कि आपके 10 दिन का आपके पास स्लैक अवेलेबल था, आपने 10 दिन का स्लैक यूज कर लिया या हम हर चीज को डिले में लेके चले गए। हमने कहा ठीक है लेट स्टार्ट करते हैं, कोई मसला नहीं, आराम से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जो हर चीज को हमने लेट स्टार्ट में लेके चले गए तो उससे क्या होगा, सारे का सारा प्रोजेक्ट क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटीज में हमारे पास जो मार्जिन थे वो खत्म हो गए। इम्पोज ड्यूरेशन डेट, कि प्रोजेक्ट हमने असेस किया 3 महीने में होगा लेकिन कस्टमर ने 2.5 महीने की डेट दी है, रिस्क बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट स्केड्यूल किसी वजह से कम हो गया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डेट पीछे आ गई, कुछ डेडलाइन चेंज हो गई या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, तो ये आपके होते हैं जो कि आपके रिस्क एग्जिस्ट कर सकते हैं। कॉस्ट का रिस्क है कि जो आप टाइम ज्यादा लगाएंगे लोगों को ज्यादा सैलरीज देनी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो टाइम और कॉस्ट का आपस में रिलेशनशिप होता है, टाइम अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो एक्स्ट्रा आपके ऐसे कुछ खर्चे होंगे जो आपको करना पड़ेंगे। डिसाइडिंग द यूज ऑफ स्केड्यूल टू सॉल्व कैश फ्लो प्रॉब्लम शुड बी अवॉइडेड। आपने कहा कि यार ये देखो ये पैसे तब मिलेंगे, चलो फिर इसको महीना लेट कर लो, इस एक्टिविटी को आगे ले जाओ। उसने कहा कि अपने फाइनेंशियल इश्यूज को रिवॉल्व, कैश फ्लो को रिजॉल्व करने के लिए टाइम को मत छेड़ें, कैश फ्लो का मसला हल करें। अगर अपने टाइम उससे अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया तो अगेन प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा और वो भी कॉस्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएगी। प्राइस प्रोटेक्शन रिस्क हम क्या कर सकते हैं, राइज इन इनपुट कॉस्ट, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि अगर हमारा डॉलर रेट चढ़ रहा है और हमने किसी चीज को इम्पोर्ट करना है, वो चीज महंगी हो जाएगी तो फिर उससे रिस्क आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही फ्यूचर में पहले से ट्रेड या कमोडिटी लॉक कर लेते हैं या करेंसी लॉक कर लेते हैं। फंडिंग का रिस्क आ गया कि हमने जहाँ से पैसे लाने थे पैसे नहीं आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बैकअप प्लान्स रखने पड़ेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको समझते फिर मैं वापस आता हूँ। इसमें देखिए इससे मैं क्या बताया, इससे मैं ये बताया है कि हमने डिजाइनिंग की एक्टिविटी का जो आपको वही एग्जांपल जो हम नेटवर्क में लेके चले, 500 का हमने रखा है बजट, लेकिन साथ ही साथ हमने क्या रखा है, बजट रिजर्व। ये है आपका वो कॉन्टिजेंसी रिजर्व, अगर रिस्क अकर कर गया तो हमें $15 एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। कोडिंग का ये था, $80 रखे। टेस्टिंग टोटल हमारा ये था, और इसमें हमने $97 का रखा है बजट का रिजर्व। अब जब बजट का रिजर्व खत्म हो जाता है तो हमें फिर पैसे चाहिए हो तो हम एक और रिजर्व रखते हैं, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट रिजर्व। ये
फिर अगेन गौर से समझना है, गौर से जाग के। अगर ये $15 खत्म हो जाए, इसके $15 खत्म हो जाए, तो हम इसके पैसे उठा के यूज नहीं कर लेते। अगर इसके $15 खत्म हो गए, हमें और पैसे चाहिए, हम यहां से लेंगे। भले इसके $80 80 ऐसे के ऐसे ही पड़े रहे, हम उसे यूज नहीं करेंगे। अक्सर ये होता है कि यहाँ का फंड यहाँ, यहाँ का यहाँ, गवर्नमेंट में अक्सर चल रहा होता है, और फिर ट्रेस ही नहीं हो पाता कहाँ का फंड था, कहाँ लग गया है, रीजन क्या थी, कोई पता नहीं चल रहा होता। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर समझे कि जो भी किसी एक्टिविटी का रिजर्व है उसके सामने लिखा हुआ, हम उसी रिजर्व को यूज करेंगे। अगर इसमें और बजट में पैसे हमें कम पड़ गए किसी वजह से, तो हम यहाँ से ट्रेस करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। अगर ये यूज हो गया, जितना बचेगा ये मैनेजमेंट रिजर्व में चला जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं थोड़ा सा वापस। क्या हुआ है इधर? अच्छा, contingency fund, funds to cover project risks identified and unknown both. Size of funds reflect overall risk of a project. Budget reserve क्या होता है? Are linked to the identified risks of specific work packages. जो हमने अभी कहा, management reserve are large funds to be used to cover major unforeseen risks, change in project scope, total project और सब कुछ। ठीक है, ये आपका जब हमने डिस्कस किया। टाइम बफर्स क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ टाइम यूज टू कॉम्पनसेट फॉर अनप्लान्ड डिलेज इन द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। हम जहाँ पे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था पिछला, अगर नेटवर्क एक बन रहा है और एक मर्ज एक्टिविटी है, तो इसमें कहीं ना कहीं रिलेट होने के चांसेस, तो हम यहाँ पे एक टाइम बफर रख लेते हैं, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, कि अगर आगे पीछे कोई लेट हो तो हम उस बफर को, जैसे हमने लैग रखा था, थोड़ा बफर रख के फिर आगे हम चलते हैं। तो यार 2 दिन का मार्जिन रख के ऐड करो, ताकि इन केस प्रॉब्लम हो तो हमारे पास कुशन होना चाहिए कि हम लेट ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपका था कॉन्टिजेंसी फंड, और ये ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमने बात की कि अगर डिजाइन का $15 खत्म हो भी जाए, तो हमने फिर भी उसे यूज नहीं करना, एक्स्ट्रा साथ वाले के बजट को, इस वजह से ताकि हमें पता चले कि डिजाइनिंग में $15 से ऊपर लगा है तो क्यों लगा है और कितने लगे, हमें एग्जैक्ट पता हो। अगर कोडिंग में $80 से कम लगे और बच गए तो क्यों बच गए, ताकि आगे से हमारी प्लानिंग बेहतर होती चली जाए और हमारे पास जो लेसन लर्न है वो इकट्ठा होते चले जाए, फ्यूचर के वाले से हम अपनी प्लानिंग में बेहतर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब आपका जी रिस्क रिस्पॉन्स एंड कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल क्या है जी? एग्जीक्यूशन ऑफ द रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। ठीक है, हमने जैसे ऊपर किया था अभी। फिर मॉनिटरिंग द ट्रिगरिंग इवेंट, ये जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ट्रिगरिंग इवेंट क्या है, हमने इसको देखना है। फिर इनिशिएटिंग द कॉन्टिजेंसी प्लान, और जब वो ट्रिगर हो जाए तो हमें उसे स्टार्ट करना है, और साथ साथ देखते रहने कि हमने ये स्टार्ट कर दिया, इसमें भी कुछ रिस्क अगर हो सकते हैं उनको भी हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा जब चेंज मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल होता है, चेंज मैनेजमेंट आती है, तो अब उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं रिस्क को। फॉस्टरिंग एन ओपन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, और जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज है तो आप एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, ओपन एनवायरनमेंट रखते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो हम डिस्कस कर रहे हैं। रिपीटिंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एक्सरसाइजेस, बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ रिस्क और उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, हम देखेंगे रिस्क आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, असेसमेंट की एक्सरसाइज बार बार करेंगे, तो हम बेहतर से बेहतर हमारे लर्निंग होती चली जाती है और हमारा रिस्पॉन्स और हमारे जो फंडिंग में बेहतर होती चली जाती है। असाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग रिस्क, ये हमने किया था कि हमने क्या किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपका अच्छा चेंज आती कहाँ कहाँ से है? या तो प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज हो जाएगा, क्या जी हमने टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू की, वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज हो गया। या हम एक चीज लॉन्च करने जा रहे थे, हमारे से पहले कंपैरेटर ने लॉन्च कर दी, अब वो टेक्नोलॉजी लॉन्च करना यूजलेस है क्योंकि लोग उस पर पहले से शिफ्ट हो चुके हैं, स्कोप ही चेंज हो गया। अच्छा, एक तो चेंज आ गई ये। दूसरी चेंज आती है जिस वक्त आप कोई भी रिस्क इवेंट अकर कर रहा होता है तो आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं क्या, कॉन्टिजेंसी प्लान।
अब ये गौर से समझिएगा, ये दोनों जो है आपके, इसके थोड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और ये दोनों चीजें आपकी मर्जी के बगैर हो रही होती हैं। जब रिस्क इवेंट आएगा आपको एक कॉन्टिजेंसी प्लान इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या पूरा प्रोडक्ट का स्कोप भी चेंज हो जाएगा, प्लानिंग होगी। ये जो चेंजेस है ये आप अपनी मर्जी से लाते हैं, इंप्रूवमेंट चेंजेस के, यार इसको ऐसे कर लो तो बेहतर हो जाएगा। ऊपर वाली जो है स्कोप चेंज हो गया सर्कमस्टांसेस या कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होने की वजह से, कॉन्टिजेंसी प्लान जो है इंप्लीमेंट करना पड़ा उस वजह से, तो क्या हुआ आपको जो है चेंज लानी पड़ी। ये दोनों अपनी मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं। इंप्रूवमेंट चेंजेस अपनी मर्जी से लाते हैं आप, ठीक, तो आपने कहा इसको अगर ऐसे कर ले तो बेहतर हो जाएगा। ये जी पूरे का पूरा एक जबरदस्त प्रोसेस है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जब भी चेंज आएगी सबसे पहले हमने चेंज को, मैं बल्कि इसमें ऐसे लेके चलता हूँ, पहले आपको ये इसका मैं जी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी भी आप लोगों से? यस सर। ठीक है, जी अच्छा। सर। इसे देखें, सबसे पहले दिया हुआ है कि जी आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंज, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हैं, चेंज, डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंजेस, ठीक, अब डिस्क्राइब करते हैं कि चेंज क्या है, क्यों लानी है, ठीक। उसके बाद अगला क्या है जी, रीजन फॉर चेंज, ठीक। अच्छा, आपको पता नहीं मैं घर बैठा हूँ तो मैं दूध पकड़ लूँ बाहर से? मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। ओके सर। ओके सर, ले कोई मसला नहीं। ओके सर, मैं साहब भी ले आओ दूध। हारिस भाई, बस ये कौन आया था वीडियो पे? आया। ओ अरसलान ब्रो, हाउ आर यू ब्रो? फाइन ब्रो, हाउ आर यू? ब्रो कहाँ में चढ़ के बैठे हुए तुम? टंकी पे। क्यों नीचे सिग्नल नहीं आते? नहीं, क्यों, क्या चक्कर है? नीचे क्यों नहीं सिग्नल आते तुम्हारे? डाटा यूज कर रहे हो? हॉटस्पॉट। किसका हॉटस्पॉट लिया हुआ तुमने? अबू का। अब्बू का लिया हुआ और छत पे लिया हुआ है, हद नहीं होगी? बस क्या करी। हाय हाय मासा। क्यों डरा रहे हो अरसलान कैमरा ऑन करके? सायरा ये ना ये गुज्जर डेयरी फार्म के ऊपर बैठा हुआ है। इसको और कोई काम ही नहीं है तो जो कोई जगह नहीं मिली थी भाई, टैंकी पे चढ़ के बैठना था। क्या होगा, नीचे सिग्नल नहीं आते हैं इसलिए। ओए अच्छा, वैसे इधर इतनी स्टडी का चर्चा नहीं होता जितनी इसकी टैंकी का होता है। अरसलान है, ओए अरसलान है, आख ना अरसलान ना दास पढ़ाई दा शौक है सिर्फ भी भाई जी, पढ़ाई वास्ते मैं छत पे चढ़ के बह रहना। नहीं ये बात पे इसलिए नहीं चला भाई, लेक्चर डालना है। ये सिग्नल तेरे मोबाइल का सिग्नल नहीं आता, या पड़ोसन को सिग्नल भेजता रहता है बैठ के यहाँ से? पता चलेगा हमें, सच बोल तो सच ही रहा है ना कि यार पड़ोसन का सिग्नल मैच नहीं हो रहा था, हाथ लाया उसे नजर नहीं आया, मैं ऊपर चढ़ के बैठा हूँ, हाथ ला तो नजर आता है, तो ऊपर आते रहते मुझे देख के। अरे एग्जैक्टली सही बात है। ये सिग्नल है, सही कह रहे हैं। सर को किसने बताया? सर को किसने बताया अरसलान? ये तुमने ही बताया होगा। कसम से मैंने नहीं बताया कुछ भी। अच्छा चले जी। हमने कहा कि सबसे पहले हमें रिस्क, हमने चेंज को डिस्क्राइब करना है, कहाँ से रिक्वेस्ट आई, क्यों आई, रीजन क्या थी। रीजन हमने बताई कि ये रीजन है, ये इम्प्रूवमेंट लानी, ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी कोई इशू वो बताएंगे। फिर वो चीज़ एक्सेप्ट होगी, एक्सेप्ट होने से पहले बताएंगे स्कोप में चेंज आ रही है, कॉस्ट में कोई चेंज आ रही है, या आ रही है, रिस्क कोई है, स्केड्यूल में कोई प्रॉब्लम,
नहीं है तो हमने क्रॉस, अगर होगा तो क्रॉस उससे भी कर देंगे। फिर हमने उसे कहा अप्रूव है डिसअप्रूव, हमने कहा अप्रूव है लेकिन थोड़ा अमेंड होने के बाद, उसमें एज इट इज अप्रूव हमने नहीं किया और फौरी तौर पर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। और पैसे कौन दे रहा है? कोई कस्टमर ने कहा था चेंज करो इसलिए पैसे कस्टमर दे रहा है उसके, और आगे उसने बता दिया हमने कि इसकी अप्रूवल प्रोजेक्ट मैनेजर ने दे दी, स्पॉन्सर ये है, कस्टमर ने ऐसे पैसे दे दिए एंड सो ऑन। देखिए पूरा का पूरा आपका सिस्टम बन गया, इसमें आपका रीजन भी एड्रेस हो गई, क्यों किया वो भी एड्रेस हो गया, रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसको पैसे कौन देगा, फंडिंग कौन करेगा वगैरह वगैरह। तो अब इसको देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले क्या है आइडेंटिफाई प्रपोज चेंज, या वो स्कोप में आएगी, अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, कि वो चेंज स्कोप में होगी, या कॉन्टिजेंसी प्लान से रिलेटेड चेंज होगी, हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, या हम इम्प्रूवमेंट चेंज सजेस्ट कर रहे होंगे। सबसे पहला स्टेप लिस्ट एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स ऑफ प्रपोज चेंजेस, कि इसके क्या क्या बजट पे, स्केड्यूल पे, टाइम पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, हमने वो लिस्ट कर लिया। फिर इसे रिव्यू करना है, एवेल्युएट करना है, अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है। अब मेरा क्वेश्चन है, बल्कि अभी चलो क्वेश्चन छोड़े, आपको थोड़ा बताता हूँ कि जब हमने एक प्रोसेस बनाते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर चेंज लाएंगे, तो प्रोसेस को बनाने वाला बंदा ही ऑथोराइज होता है चेंज करने का, भी कोई और बंदा चेंज नहीं करेगा। फिर समझे कि प्रोसेस अगर एक बनाया आपने, एक प्रोजेक्ट आपने प्लान किया, तो उसमें चेंज भी कोई बंदा प्रपोज कर सकता है जिसने उसे बनाया था, क्योंकि कोई और बंदा चेंज प्रपोज करेगा, लाएगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम क्लैप्स कर जाएगा, क्योंकि हर बंदा अपनी मर्जी से चेंज करना शुरू कर दे, सिस्टम नहीं चला करते। तो चेंज वही कर सकता है जिसने सिस्टम ओरिजिनली डिजाइन किया हुआ होता है। ठीक है, तो इस हवाले से पहले हमने क्या किया, रिव्यू किया, एवेल्युएट किया। ये जो अथॉरिटी ये बड़ी मैटर करती है, क्योंकि सीईओ ने बनाया था सीईओ ही होगा, अगर प्रोडक्शन मैनेजर बनाया प्रोडक्शन मैनेजर ही करेगा। ऑफ चेंजेस फॉर्मली, फॉर्मली मतलब साइन करेंगे, अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे। ठीक हो गया। फिर है निगोशिएट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चेंज कंडीशन एंड कॉस्ट। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। फिर चेंजेस कम्युनिकेट करेंगे सबको, कस्टमर से लेके जो बंदा इफेक्ट होगा। ये नहीं हो गया आपने एक चेंज कर दिया, अगले बंदे को पता ही नहीं है, हफ्ता डिले हो गई आपकी डिलीवरी, कस्टमर हफ्ता पहले आके बैठा हुआ है, आप कम्युनिकेट करेंगे सबको, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होगी, और पूरा मास्टर स्केड्यूल अभी देखेंगे, सारा का सारा एडजस्ट होगा। फिर जो चेंजेस आ रही है उन्हें ट्रैक करेंगे, फॉलो अप रखेंगे। तो ये प्रोसेस उसने आगे बताएंगे। ये ठीक, चेंज की, उसके बाद हमने क्या किया, सबमिट किया रिक्वेस्ट, हो गई अप्रूव, अपडेट कर दिया प्लान और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई ऑनवर्ड ये चलेगा, पुराना खत्म कर दो। अच्छा, जब हमें सिस्टम बनता है, इनकॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस आर डिस्करेज। एवी चेंज नहीं कर देनी, जिस चेंज का कोई कॉन्सिक्वेंस, कोई फायदा नहीं है, हम उसे डिस्करेज करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ चेंजेस आर मेंटेन्ड इन अ लॉग, जो भी हमने ऊपर बनाया था, कितना फंड लग गया, कितना लगना है, कितना बाकी है, पूरा लॉग मेंटेन हो रहा है, ताकि फ्यूचर में पता चले कि हमने चीज को कहाँ गलत से इस्तेमाल किया। अगर हर बंदा अपनी मर्जी से चेंज करे तो सिस्टम WBS क्लैप्स कर जाएगा, लेकिन क्योंकि हर बंदा एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर एक चीज अप्रूव हो रही है, सबको कम्युनिकेट हो रहा है, इस वजह सिस्टम इंटीग्रिटी लूज नहीं होती, अदरवाइज सिस्टम क्लैप्स कर जाएगा। तो हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा होगा तो नेटवर्क का मकसद फेल हो जाएगा। फिर जहां जहां जितना बजट हमने एलोकेट किया वो ट्रैक हो रहा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाती है, और सब लोगों को पता होता है चेंज कहाँ पे आ रही है, और चेंज को मॉनिटर करते हैं कि कहाँ का इम्प्लीमेंट हो रही है। तो लास्ट है कि जो ही हम ये कहते हैं कि स्कोप में चेंज हो रही है, तो फौरी तौर पे हमारे बेस लाइन के अंदर प्रोजेक्ट के प्लान में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है कि भाईजान यहाँ पे चेंज है, और सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे चेंज आने वाली है। ठीक है, ये आपको वो लॉग शीट है, कहाँ पे चेंज आई, किसने सबमिट की, अप्रूव हुई, डिसअप्रूव हुई, ये पूरा का पूरा लॉग शीट बनती चली जाती है, और आपको पता चलता है कहाँ का चेंजेस आई। ये बकायदा रिकॉर्ड बनाते हैं ताकि हम उसकी बेसिस पे। ठीक है जी। तो इससे अगला पर्ट एनालिसिस है, वो बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ी लर्निंग है, उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा नॉलेज यूज होगा, लेकिन यू विल एंजॉय
स्टैट्स कैसे, अदरवाइज हमारा स्टैट अक्सर लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक मैं काफी हद तक क्लेम कर सकता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर के बाद हमें थोड़ा सा जब पता चलेगा स्टैट्स कैसे यूज होता है, तो हमें थोड़ा सा उसमें मीनिंगफुल लगने शुरू हो जाएगी चीजें इंशाल्लाह। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो सर। नो सर। अच्छा, असाइनमेंट कितने लोगों ने शेयर कर ली? सर मैंने तो कर दिया। मैंने भी कर दी। काफी बच्चों ने दे दी है। ओके, तो आज आप पिछली वाली सारी होपफुली सबमिट करवा देंगे, और नेक्स्ट ये कि आपका पूरे के पूरे रिमेनिंग क्वेश्चन और व्हाट्सएप पे जो मैंने स्क्रीन शॉट भेजा आप लोगों को, वो आपने 2 क्वेश्चन वो वाले हैं। सर व्हाट्सएप पे नहीं आया? हमें नहीं आया सर। सर 20 सेक्शन में तो नहीं आपने सेंड कर दिया? ठहर अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट। नहीं, मैंने इधर किया बेटा, आप लोगों को भी किया। एक मिनट, जी थोड़ा ऊपर जाए जरा, आपका एक मिनट में बताता हूँ आप लोगों को, मेरा ख्याल है ओ यार दरबार को इधर जाने की। अरे तुमने असाइनमेंट शेयर की? कॉपी पेस्ट ही मारा होगा इसने, और क्या। हाँ जी, अब स्क्रीनशॉट शेयर हो गया? हाँ अब आ गया। यस सर आ गया। 2 क्वेश्चन ये वाले और बाकी बुक वाले। तो बुक में उसने नेटवर्क बना के दिए, इस नेटवर्क को बनाना होगा, बस ये फर्क है। ठीक हो गया सर। ठीक है, चलें। तो सर इसके बारे में आपने स्टार्ट में बताया था आज लेक्चर में। जी मैंने लॉग ये कौन है, ये राग है जिसकी आवाज नहीं सही आ रही, प्लीज माइक बंद कर ले सर, मुझे कुछ पूछना है आपसे। जी मैंने शुरू में ना इसको बताया था, तो मैं आप लोगों से लेक्चर मिल जाएगा इसका, वो जी। स्टार्ट में मैं जो है ना ज्वाइन नहीं कर सकी थी। जी बेटा, अभी मैं शेयर कर लेता हूँ, ओके सर, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, तो आप उसको वहां से देख लें, फिर देखते हैं कि क्या हालात और क्या बात है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर। अल्लाह ओके हाफ़िज़। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफ़िज़।